गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम जो बात कर रहे हैं वो हैं नरेशन। नरेशन के अंदर हम लोगों ने लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, मेरे कल के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डियर स्टूडेंट अपना जो टॉपिक है वो है स्पेशली एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब मैंने आपको बताया था विस्मय बोधक होता है, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो अपने मन से जो फीलिंग्स निकलती हैं उनके बारे में हमने बात की थी। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनसे हमारे मन के भाव, जिनसे हमारे मन के भाव जो हैं वो दिखाई दे, सुनाई दे, फील हो। जैसे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, हुर्रे खुशी का प्रतीक है। अरे वाह, हम मैच को जीत गए। अब अल्लास माई फ्रेंड हैज टाइड, यहाँ पर वही फीलिंग निकल रही है लेकिन फीलिंग सैड में है, यानी मैं उदास हो रहा हूँ कि मेरा जो दोस्त है वो नहीं रहा। तो ये विभिन्न प्रकार के, एक आश्चर्य वाला भी होता है जिसमें मैं देखकर बताऊं वाओ व्हाट इज पिक्चर, तो ये जो है वो आश्चर्य को बताता है। डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वह सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमें मन की फीलिंग्स निकलती हो, चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो सरप्राइज या वंडर हो। इसका आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें व्हाट, हाउ, हुर्रे, अलास, ओ, आ, ब्रेवो, ये विभिन्न प्रकार के डियर स्टूडेंट व्हाट, हाउ, हुर्रे, अल्लास, ओ, आ, ब्रेवो, ये और वाओ, ये विभिन्न प्रकार के जो फीलिंग्स निकलती हैं, जो सेंस निकलते हैं डियर स्टूडेंट, इन सेंस के आधार पे इन विभिन्न प्रकार की जो वर्ड्स हैं जो अपने मन से निकलते हैं, किसी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर, किसी जगह को देखकर, तो हमें अपने आप पता लगना चाहिए कि ये सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस केवल आपके आरबीएससी 10th बोर्ड का टॉपिक नहीं है। डियर स्टूडेंट, ये सीबीएसई, इसके अलावा भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उन एग्ज़ाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ड्स हैं व्हाट, हाउ, हुर्रे, अल्लास, ओहो, आहा, ब्रेवो, वाओ, ये विभिन्न प्रकार के वर्ड्स जो हैं वो डियर स्टूडेंट अपने अंदर का विस्मय बताता है, एक आश्चर्य बताता है, एक वंडर भी बताता है, तो सौरव भी बताता है, जॉय भी बताता है, सरप्राइज भी बताता है, डिसगस्ट भी बताता है, तो एप्लाउस भी बताता है। सारी जो फीलिंग्स हैं डियर स्टूडेंट वो इन पॉइंट्स के आधार पर ही हमें पता लगता है। डियर स्टूडेंट, फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो सैड हैं, सैड के स्थान पे क्या क्या फीलिंग्स निकलती हैं वो मैंने आपको कहा था।
जो भी आपको सैड दिखाई दे वो सैड, डियर स्टूडेंट मैंने कहा था आपको कि जहाँ पे भी आपको व्हाट दिखाई दे, व्हाट या वाव, तो ये जो हैं वो हमें बताते हैं एक्सक्लेमड विथ सरप्राइज, या आप सरप्राइज की जगह वंडर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। वंडर आश्चर्य होता है और वहीं सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य होता है। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों आश्चर्य बताएंगे। फिर मैंने कहा था आपको कि जहां आपको अल्लास या फिर औ दिखाई दे वहां पर आप एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, यानी डियर स्टूडेंट यह दुख को बताएगा। अल्लास ओहो, ये हमेशा अपने अंदर जो मतलब दुख की प्रवृत्ति होती हैं उसके लिए ये शब्द निकाले जाते हैं। तो इसका दो जो हैं वेरी इम्पोर्टेंट है। तीसरा मैंने आपको कहा था वो हैं सरप्राइज, वंडर, सॉरो हो गया। अब है जॉय। एक तो हुर्रे, 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 हुर्रे हमेशा खुशी का प्रतीक है, ठीक है ना। हुर्रे ये स्पेशली वर्ड्स जो हैं उसमें खुशी होगी, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। डियर स्टूडेंट इनका आप विशेष ध्यान रखें। 3 टॉपिक पे मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, अच्छी तरह से लर्न करें। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 जो हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड सिलेबस के अनुसार। विशेष ध्यान दें, मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। आइए इसके बाद जो मेन ध्यान देने वाली बातें हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट सेंस पकड़ने के बाद अपने को ध्यान होना चाहिए कि जो हम सेड टू की जगह अभी तक जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेते आए हैं, जैसे टोल्ड हैं, आस्कट हैं, तो ये अब नहीं लेने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि ये सेंस वाला है। तो सेड की जगह मैंने आपको बता दिया एक्सक्लेमिड विथ सरप्राइज या वंडर, एक्सक्लेमिड विथ सॉरो, एक्सक्लेमिड विथ जॉय। डियर स्टूडेंट इसके बाद अब जो सेंटेंस हैं, एक तो व्हाट से स्टार्ट होगा, एक हाउ से स्टार्ट होगा। इन दोनों पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं। अब व्हाट वाले में आपको डियर आर्टिकल्स दिखाई देगा, तब आपको पता लग जाएगा कि यहाँ व्हाट लगाया हुआ होगा। फिर बाकी में नो आर्टिकल वाला रूल्स होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। फिर मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट जहाँ पर भी आपको नाउन दिखाई दे, नाउन, तो नाउन के आगे मैंने क्या लेने की बात कही थी आपको, द लगाने की बात कही थी। नाउन के आगे, नाउन के आगे आपको द लगाना है। डियर स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आपको एडजेक्टिव दिखाई दे, तो एडजेक्टिव के आगे आपको वेरी लगाना है, वेरी लगाना है। इन 2 चीज़ों को आप माइंड अप कर लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। डियर जहाँ पर भी आपको नाउन दिखाई दे, नाउन को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया था और एडजेक्टिव को भी मैंने आपको बता दिया था। अब आपको विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी ये दिखाई दे तो द लगाना है नाउन के साथ,
और डियर जहाँ आपको एडजेक्टिव दिखाई दे वहाँ पर आपको वेरी लगाना है। इसका विशेष ध्यान रखें। आइए फॉर एग्जाम्पल से हम आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सीख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देना, अच्छी तरह से देखना, ये सेंटेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, what is a beautiful house, what is a beautiful house? Dear student, look this sentence very carefully. You will find what we have talked about it. How can we recognize this sentence? what है? एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर मार्क है, सिंबल है। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो डियर स्टूडेंट उल्टी आई होती है, उल्टी आई होती है, उल्टा। जो अपने स्मॉल अल्फ़ाबेट है उसमें आई ऐसे होती है ना, तो ये उल्टी होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो उल्टा आई होता है, उल्टा आई होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, वो सेंटेंस हमें कहता है कि ही सैड, उसने कहा, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अब अपने को सेंस पकड़ना है। उसने कहा व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस। अब वो क्या हो रहा है? क्या वो उदास हो रहा है? क्या वो दुखी हो रहा है? क्या वो खुश हो रहा है? या उसे एक सरप्राइज हो रहा है कि कितना सुंदर घर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है। वो वंडर कर रहा है कि व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप फीलिंग को पकड़िए कि यहाँ पर जो भी उस व्यक्ति के द्वारा ही है, वह आदमी है, उसने कहा व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या सुंदर घर है, क्या सुंदर घर है। तो यानी उसकी जो फीलिंग है वो डियर स्टूडेंट निकल रही है सरप्राइज या वंडर। तो इसे नोट कर लीजिए। अपने को सैड की जगह क्या लेना है? इनडायरेक्ट बनेगा, ही एक्सक्लेम्ड, विशेष ध्यान देना, एक्सक्लेम्ड जो है वहाँ पे ए आई आएगा, एक्सक्लेमेटरी में डायरेक्ट ए आएगा। इसका विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप इसके हिसाब से इसको बना दो, इसको भी नोट करते हुए चलना। ये इंग्लिश है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, या आप वंडर भी लिख सकते हैं। वंडर और सरप्राइज सिनोनिम्स है, दोनों का मतलब एक ही होता है, आश्चर्य करना। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड कोमा के रूप में डेट आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया था। जो इन्वर्टेड कोमाज हैं उसके लिए प्रिय विद्यार्थियों डेट यूज किया जाएगा। अब खास ध्यान देना, क्योंकि अब हम बात करेंगे द और वेरी कहाँ लगेगा, इसलिए विशेष ध्यान देना। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव सेंटेंसेस हैं, मतलब एडजेक्टिव है जहाँ पर एक डिक्लेरेशन सेंटेंस से बात बताई जा रही है कि क्या सुंदर घर हैं। इसको हमें एक्सक्लेमेटरी में लेना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यहाँ पर सेट करना है। कैसे इनडायरेक्ट बनेगा? जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसे एडजेक्टिव कैसे बनाया जाएगा? डियर स्टूडेंट, लुक इट वेरी केयरफुली।
हम जब यहाँ देखेंगे सेंटेंस में व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे कि बात किसकी हो रही है, हेडवर्ड क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हाउस, क्या है, हाउस। और हाउस जो है वो आपको पता ही है, हाउस क्या है, नाउन है ना, नाउन। किसी जगह व्यक्ति, किसी जगह व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ना, हाउस एक जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ये नाउन है, क्या है, नाउन। अब नाउन के आगे मैंने आपको कहा था क्या लगाना है, द, तो द हाउस। यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आप लोगों को डियर स्टूडेंट। मेरा जो कहने का जो तात्पर्य है, जो कहने का मतलब है वो यही है कि नाउन के आगे आप द लगाइए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आगे लाना है, द हाउस। अब टेंस को बदल दीजिए, द हाउस वॉज, द हाउस वॉज। अब ब्यूटीफुल को देखिए, ब्यूटीफुल को देख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये वर्ड के साथ यूज होता है, मैंने बता दिया था, आर्टिकल हो तो आपको पता लग जाएगा। अब हम लोग एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताता हो। ही इज़ वेरी हैंडसम बॉय, वह बहुत ही सुंदर लड़का है। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की हैं। ही इज़ गुड मैन, वह अच्छा आदमी है। ही इज़ बैड मैन, वह बुरा आदमी है। तो ये विभिन्न प्रकार के जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव्स हैं जो किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर घर की विशेषता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल, कि घर सुंदर है। अब सुंदर घर हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी डियर स्टूडेंट आपको एडजेक्टिव दिखाई दे, उसके आगे आप क्या लगाओगे, वेरी लगाएंगे। तो बनेगा द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, मेरे पढ़ाने की जो मीन है, मेरा जो कहने का मतलब है, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने जो रूल्स आपको लिखवाया था कि जहाँ पे भी नाउन दिखे वहाँ पे आपको द लगाना है, जहाँ पे भी एडजेक्टिव दिखे वहाँ पे आपको वेरी लगाना है। तो आया हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एडजेक्टिव में बनेगा डियर स्टूडेंट, ही सेड, उसने कहा, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले, जिसमें दूसरी फीलिंग होगी। अच्छी तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझें। ये तो था सरप्राइज वंडर वाला। आइए डियर स्टूडेंट, हम ले एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, रोहित said, alas, my friend is no more. Alas, my friend is no more. डियर स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को आप देखिए। रोहित सैड, रोहित ने कहा, अल्लास, ओ अल्लास, जहाँ दुख हो। माई फ्रेंड इज नो मोर, मेरा मित्र अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, अब ज़्यादा नहीं रहा वो, इसका मतलब वो चला गया। डियर स्टूडेंट, अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर अंदर से सौरो आ रहा है, दुख आ रहा है। अल्लास, अल्लास सुनते ही अपने को पता लगेगा कि डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये दुख हैं, सौरो हैं। तो हमारा जो इनडायरेक्ट बनेगा
वो बनेगा रोहित एक्सक्लेम्ड, चौंक गया, हैरान हो गया। एक्सक्लेमेटरी का मतलब ये भी होना है हैरान होना, ठीक है ना, एक आश्चर्य करना, हैरान होना, अंदर से एक अलग टाइप की फीलिंग आना। तो रोहित एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, फिर कनेक्टिव डैड। रोहित एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैड। रोहित ने एक दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अल्लास माई फ्रेंड इज नो मोर। अब यहां पर विशेष ध्यान दे, अल्लास माई फ्रेंड इज नो मोर का मतलब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। क्या है, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड को माई जो है वो आई से बना है। देखो डियर स्टूडेंट, सारे प्रोनाउंस वैसे के वैसे चेंज होंगे। तो ये आई से बना है, जाएगा रोहित के पास, तो क्या बनेगा, हीज फ्रेंड। अब टेंस को चेंज कर लो, इज क्या बन जाएगा, वॉज में, हीज फ्रेंड वॉज नो मोर, और फिर फुल स्टॉप लग जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फ्रेंड नाउन है तो द क्यों नहीं लगा, तो ये एक माई से जुड़ा हुआ है, इसलिए माई को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे हीज फ्रेंड वॉज नो मोर हो जाएगा, ठीक है ना। विशेषकर कोई वस्तु हो, ऐसी कोई जगह हो जो अकेली आई हो, अगर वो पजेसिव में आया हुआ है, किसी का रिश्ता बता रहा है, तो डियर स्टूडेंट उसको ही हम फोकस करेंगे, उसको ही हम लेंगे। तो रोहित सैड अल्लास माई फ्रेंड इज नो मोर बन जाएगा रोहित एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट इज फ्रेंड वॉज नो मोर। डियर स्टूडेंट, आज हम टू पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। अब मैं आपको होम असेसमेंट देना चाहता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करें इन दोनों पर, सॉरो सरप्राइज। ओके, लीजिए आपका होम असेसमेंट। मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना। फिर ये कंप्लीट होने के बाद, ये नहीं, नेक्स्ट संडे को मैं आपका टेस्ट लूँगा जिसमें सारे ये डालूँगा, आप अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस देना। लीजिए डियर स्टूडेंट, आपके लिए होम असेसमेंट। अब आप खुद प्रैक्टिस करना। हम सीख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। टेक इट। सेंटेंस नंबर 1, रवि said, Ravi said, Ravi said, what is a bad movie? Bad movie it. What is a bad movie it? Sentence number 2, Nisha said, alas, Nisha said, alas, my pet dog is no more. My pet dog is no more. Sentence number 3. Sentence number 3. Rakesh said, what is an good idea? What is an good idea? What is an good idea? What is good an idea? What is good an
आइडिया। डियर स्टूडेंट, राकेश सेड, राकेश ने कहा व्हाट इज गुड एन आइडिया, व्हाट इज गुड एन आइडिया। मेरा जो 4 सेंटेंस है, आप लोग 2 सेंस दे रहा हूं मैं, 2 सेंस पकड़ना। सेंटेंस नंबर 4, नरेश said Allah's my old friend is serious. Allah's my old friend is serious. Allah's my old friend is serious. मेरा जो वृद्ध मित्र है, मेरा जो उम्र दराज मित्र हैं, वो बहुत ही गंभीर में है, गंभीर अवस्था में हैं। सेंटेंस नंबर 5, रिंकू said what is a nice shoes, what is a nice shoes, what is a nice shoes। रिंकू said what is a nice shoes, what is a nice shoes, कितने बढ़िया ये जूते हैं। डियर स्टूडेंट, देर आर 5 sentences in home assessment for you. I have given you 5 sentences for your practice. Dear, इन्हें अच्छी तरह से रीड आउट करना, इनके सेंस को पकड़ना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। विशेष ध्यान देना डियर, आप सेंस पर विशेष ध्यान देना। अगर आप सेंस में चूक गए तो आप गलत कर बैठोगे। आई मीन टू से दैट यू मे गेट रॉन्ग इफ़ यू हैव नॉट कैच द करेक्ट सेंस इनसाइड। यहाँ पर मैंने आपको 2 ही इसीलिए दिया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो, अच्छी तरह से पढ़े, सरप्राइज को पकड़े। सरप्राइज नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, सौरव होगा, क्योंकि मैंने 2 ही टाइप की दिए हैं। फिर मैं आगे आपको और दूंगा, बस आप सीखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको आप पढ़ोगे, समझोगे, उतना आपका जो सेंस है डियर स्टूडेंट वो करेक्ट होगा। जैसे एक नॉर्मल सी मैं रीड आउट कर रहा हूँ कि भाई नरेश सैड, नरेश ने कहा अल्लास माई ओल्ड फ्रेंड इज सीरियस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या नरेश आश्चर्य कर रहा है कि नरेश को दुख हो रहा है? अल्लास आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि अल्लाह जो हैं वो सौरों को दिखाता है। सौरों यानी दुख, जो अपने मन से दुख प्रकट होता है डियर स्टूडेंट, उसको सौरों बोलते हैं। फिर अगला आप सेंटेंस पढ़ोगे तो मैंने आपको बता दिया था कि रिंकू सैड, रिंकू ने कहा व्हाट इज नाइस शूज। अब देखो यहाँ पर उसको क्या हो रहा है, अरे व्हाट इज नाइस शूज, क्या बढ़िया जूते हैं, क्या बढ़िया जूते हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये जो रिंकू है ना, ये रिंकू कुछ कह रही है। अब उसको सरप्राइज हो रहा है कि उसको दुख हो रहा है, ये तो आपको फीलिंग से ही पता लग जाएगा कि व्हाट इज नाइस शूज, कितने बढ़िया जूते हैं। और वहाँ पर नरेश कहता है लास माई ओल्ड फ्रेंड इज सीरियस। डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह से सेंस को पकड़ लीजिएगा। सेंस पकड़ने के बाद आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आसानी से कर पाओगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बस आप डटे रहिए मेरे साथ, वीडियो को वॉच कीजिए अच्छी तरह से। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए, जहाँ भी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज फील हो, तो आप मुझे डियर स्टूडेंट पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेरी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज ready for you. I will remove your tiny problems. Dear student,
Thank you very much. Watch my video. Today my topic is complete. Exclamatory sentences are very important in RBSc Tenth Board. Not only in RBSc Tenth Board, it is very important in competitive exams too. Thank you very much. Have a nice day. We will meet tomorrow with energy on Monday in next my new topic video. We will talk about the joy, bravado and many disgust too. Thank you very much. Have a nice day. Best of luck.